अल्लाह हम पे बहुत मेहरबान है कि हमें आज का रोज़ा दिया उसने। हम ये रमज़ान का महीना मिला हमें, हम अपने आप को ठीक कर लें और अल्लाह की नज़र में बेस्ट बन जाएं। और हमारी ज़िंदगी का भी यही मकसद है कि हम इस दुनिया में आए इसलिए कि हम बेस्ट अमल कर सकें अल्लाह के हुक्म पे। ठीक है, मैं इधर चेक कर लेती हूँ नजम भाई ने ज्वाइन किया है। अच्छा, मुझे अभी रिक्वेस्ट नहीं आई है। जब तक आप जो लोग भी देख रहे हैं, मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि मुझे पता था मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है। मुझे यही पता था कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मुझे इसलिए दिया कि मैं उसकी इबादत करूँ। तो कभी इबादत मुझे क्लियर नहीं हुआ था। इबादत से मुझे ऐसे यही लगता था कि बस रोज़े रख लो या नमाज पढ़ लो 5 वक्त की। 5 वक्त तो बड़ी मुश्किल लगती थी, कभी 4 वक्त पढ़ लेती थी, कभी 3 वक्त पढ़ लेती थी, और वो भी समझ तो आती नहीं थी। तो इसलिए इबादत मुझे कभी क्लियर हो नहीं सका, और इबादत में कभी अपनी मर्जी आती नहीं है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ इबादत है क्या। इबादत का मतलब है कि अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अब खाली इंस्ट्रक्शन हमारे पास रोज़े की तो नहीं, या खाली नमाज पढ़ने की तो नहीं है। इंस्ट्रक्शंस तो और भी बहुत सारी अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? कुछ हमें हमारे घर वाले बता देते हैं, कुछ टीचर्स बताते हैं, और बाकी जब हम कुरान की तरफ रुजू करते हैं हमें खुद अल्लाह ताला बताना शुरू कर देते हैं कि सनम अब तुम ये करो, सनम अब तुम ये करो। तो खैर, समझ में आया कि मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है। इबादत, कैसी इबादत कि मुझे तो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अब मैं आपको सूरह मुल्क 67 की 2 है आयत, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला सूरह मुल्क 67 आयत नंबर 2 में हमें बता रहे हैं, जिसने मौत और हयात को खल्क किया ताकि तुम्हें आजमाए, यानी टेस्ट करे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। तो अब समझ में, हम तो ज़िंदगी का मकसद कुछ और समझ बैठे, पैसे कमाने में लग गए, बिजी हो गए, या कुछ भी करने लग गए, शोहरत में बिजी हो गए, फेम चाहिए था। मेरा तो ज़िंदगी का मकसद ये बन गया था, या शादी कर लेना मकसद था। तो ये सारी चीज़ें मकसद तो नहीं थी लाइफ का। लाइफ का मकसद तो मुझे यहाँ के पता चला कि मकसद ये है कि हम में से कौन बेहतर अमल करेगा। और वो कहते हैं ना कि हमने मरने के बाद या जहन्नुम में जाना है या जन्नत में जाना है, तो वो भी हमारे अमल से पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो बेस्ट अमल करेगा, ज़ाहिर है उसके पास तो अल्लाह की रज़ा होगी। मैं देखती हूँ नजम